वन वेलकम टू आवर क्लासेस फॉर्मूला मशीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो फटाफट से आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं से आती है। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्र अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आप लोग आंसर भी करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य या चाणक्य था, और इसका एक अलग दूसरा नाम भी है जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखिए। कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि विष्णुगुप्त कौन था। विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य का ही नाम था और चाणक्य का ही नाम था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चंद्रगुप्त मौर्य के को जो इसको शासक बनाने में चाणक्य का ही क्या था, हाथ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? जो अंतिम वर्षा ऋतु थी दोस्तों, ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। सो इसका आंसर करने का प्रयास करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। ठीक है ना, यहीं पे इनको महापरिनिर्वाण भी मिला था, यानी कि यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जो थे, इनका जन्म जो होता है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ठीक है ना, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, जो कि नेपाल में है। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण नहीं कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है ना, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ओके, और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था दोस्तों महामाया, और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था और माता का नाम था महामाया। लेकिन इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी माताजी का निधन हो गया था, और तब इनकी जो मौसी थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और मौसी का नाम था महाप्रजापति। ओके, महाप्रजापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए चंदना, बी खेमा, सी सुजाता, डी त्रिशला। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदना। ठीक है, महावीर जो है वो उन्होंने जैन धर्म से रिलेटेड है ये। ठीक है ना, जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग कर दिया था, और इनको क्या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, कठोर तपस्या के बाद। और इनका जन्म लिख दीजिएगा दोस्तों। इसका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। ओके, और इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम लिख लीजिए आप लोग, जो कि त्रिशला। ठीक है ना, त्रिशला था, जो कि कहाँ की थी?
ये लिच्छवी शासक चेटक की कौन थी? बहन थी, ठीक है ना। लिच्छवी शासक चेटक, जो लिच्छवी शासक चेटक था उनकी बहन थी कौन? महावीर स्वामी की माता। पिताजी का नाम लिख लीजिए, पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है ना, पिता का नाम था सिद्धार्थ। ओके। और इनको 12 वर्षों के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नायनार। ऑप्शन ए जो विष्णु भक्त थे, ऑप्शन बी जो बुद्ध के भक्त थे, ऑप्शन सी जो शिव के भक्त थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो शिव के भक्त थे इनको ही नायनार कहा जाता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड से ही नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ओके। डीपीएसपी, इसको डीपीएसपी भी कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों को। ओके। डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। सो इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी 33 से 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 से 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34 से 58। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है संविधान में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व लिख लीजिए आप लोग, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 में ही क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही जो है लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो सम्मिलित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा जो बांध है विश्व में वो कौन सा है? ऑप्शन ए इनागुरी रूस, बी रोगवंशी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी भागड़ा नाथल बांध, ऑप्शन डी नोटेड्रम बांध फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इनागुरी बांध रूस में है, वो सबसे विश्व का ऊंचा बांध है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसवान क्वेश्चन नंबर 12
आसमान उच्च बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी जायरे, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र में आसमान बांध स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील, बी मिसिसिपी, डी ऑप्शन सी अमेजन, डी वोल्गा। आयतन के आधार पे बताना है दोस्तों, तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी, अमेजन जो है नदी वो सबसे बड़ी है आयतन के आधार पर विश्व की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए राइन, बी सिंधु, सी वोल्गा, डी अमेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राइन जो है, राइन इज राइट आंसर। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए मिसिसिपी, बी अमेजन, सी नील, डी डैन्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेजन जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, यह उत्तरी अमेरिका से निकलती है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए लाल सागर, बी काला सागर, डी कैस्पियन सागर। यहाँ पे सी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बी और सी है ना, कैस्पियन सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से ही क्या है, वोल्गा नदी गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? ऑप्शन ए ओडिसी, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी कथकली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ये तमिलनाडु का है। ओके, तमिलनाडु का है ये। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से नीचे का शास्त्रीय रूप कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। ओके, इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन ए भांगड़ा, गिद्दा, मणिपुर, पुरी, छाऊ नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यही जो है शास्त्रीय नृत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी कथकली, डी ओडिसी, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी कथकली, ऑप्शन सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा देव नृत्य जो है कुचिपुड़ी को कहा जाता है, कुचिपुड़ी को, जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? ऑप्शन ए कथकली, बी कुचिपुड़ी और सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। तो पूर्वी भारत पूछा गया है दोस्तों, पूर्वी भारत के आप लोगों को पता ही होगा कौन से राज्य हैं, है ना? तो ये मणिपुरी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ऑप्शन ए व्यास, बी त्यागराज, सी तुकाराम, डी मैत्रेय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत के अलवर कौन थे? ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी शिल्पकार, ऑप्शन सी संत, ऑप्शन डी व्यापारी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी संत। जो अलवार संत थे दोस्तों, ये लोग जो है विष्णु भक्त थे, विष्णु की पूजा किया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। इनका ही जन्म हुआ था कहाँ पे? पटना में। ठीक है ना, ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म पटना में होता है। ओके, और इन्होंने ही क्या किया थे? खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। ओके, सो ये थे दोस्तों आज के पूरे क्वेश्चन। आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।